भूतिया जंगल, अब ये हुई ना एडवेंचर। पागल मत बनो नतिक, ये सब अंधविश्वास है। फिर भी स्नेहा अपनी रीढ़ में दौड़ रहे रोमांच को नकार नहीं पाई। उनके सामने नक्शा खुला था, एक घुमावदार रास्ता जो फुसफुसाते जंगल के बीचों बीच जाता था। चल ना स्नेहा, सोच हम कितनी कहानियां सुनाएंगे। स्नेहा ने आह भरी। प्रकृति के प्रति उसका प्यार उसकी आशंका पर भारी पड़ रहा था। ठीक है, लेकिन अगर हमने कोई भूतिया आवाज सुनी तो हम वापस लौट रहे हैं। जैसे ही वे जंगल में दाखिल हुए, हवा में उमस भरी थी। सूरज की रोशनी घने पेड़ों से मुश्किल से आर पार हो पा रही थी, जिससे जंगल के जमीन पर लंबी भयानक परछाइयां पड़ रही थी। पत्तों की हर सरसराहट, हर कीड़े की चहचहाहट बढ़ी हुई लग रही थी, एक बेचैन करने वाली सिम्फनी बना रही थी। जितना आगे वे बढ़ते गए, माहौल उतना ही दमनकारी होता गया। क्या तुम्हें कभी लगता है कि हमें कोई देख रहा है? स्नेहा फुसफुसाई। उसका हाथ सहज रूप से नतिक की बाह की ओर बढ़ गया। ये बस जंगल तुम्हारे साथ खेल खेल रहा है। लेकिन वह भी इस एहसास को दूर नहीं कर सका कि अनदेखी निगाहें उनकी हरकत पर नजर रखे हुए हैं। जैसे ही शाम ने आसमान को नारंगी और बैंगनी रंगों से रंग दिया, उन्होंने डेरा डाल दिया। जंगल का सन्नाटा लगभग बहरा कर देने वाला था, केवल चटकती आग की आवाज से ही टूटता था। अचानक आग की रोशनी के बाहर अंधेरे में एक टहनी टूट गई। कौन है वहां? नतिक, हमेशा की तरह एडवेंचरर, अपनी टॉर्च पकड़ ली। केवल खामोशी ने उसे जवाब दिया। स्नेहा, जिसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, उससे चिपक गई। चलो बस आग के पास ही रहते हैं। उसने विनती की। उसकी आवाज कांप रही थी। जैसे जैसे रात बढ़ती गई, अजीबोगरीब घटनाएं होती रहीं। जंगल की गहराई से एक धीमी, दर्द भरी गूंज निकलती प्रतीत हो रही थी। परछाइयां आग की रोशनी के किनारे पर नाच रही थीं, राक्षसी आकार ले रही थीं। एक खून जमा देने वाली चीख रात में गूंजी, उन्हें झकझोर कर जगा दिया। नतिक अपनी टॉर्च के लिए लड़खड़ाया। उसका खून बर्फ में बदल गया जब उसने उसे देखा। एक भूतिया आकृति उनके तंबू के ऊपर मंडरा रही थी। उसकी आंखें एक भयानक रोशनी से चमक रही थीं। हवा ठंडी हो गई और सड़ांध की तीखी गंध उनके नथुनों में भर गई। स्नेहा चीखी, अपना चेहरा अपने हाथों में छुपा लिया। नतिक डर के मारे लकवाग्रस्त केवल देख सकता था, क्योंकि प्रेत करीब आ रहा था। उसने अपनी पारदर्शी हाथ उनकी ओर बढ़ाया। उसका स्पर्श उनकी रीढ़ की हड्डी में ठंडक भेज रहा था। फिर जितनी जल्दी यह प्रकट हुआ, भूतिया आकृति गायब हो गई, जिससे भय का एहसास बना रहा। सुबह की पहली किरणों ने उन्हें एक साथ सिकुड़ा हुआ पाया। उनके चेहरों पर डर के भाव थे। रात की घटनाएं सपना नहीं थीं, चाहे वे कितना भी चाहें कि वे होती। नतिक, क्या तुमने वो सुना? ये बहुत असली लगा। हाँ स्नेहा, मुझे नहीं लगता कि हमने इसकी कल्पना की थी। कुछ तो है वहां। जैसे जैसे सूरज ऊपर चढ़ता गया, जंगल के तल पर अपनी गर्म चमक बिखेरता गया, उनका डर एक अजीब जिज्ञासा में बदल गया। देखो, पेड़ों से रोशनी कैसे छन कर आ रही है। ये लगभग जादुई है। हाँ, लेकिन हम कल रात जो हमने सुना उसे नहीं भूल सकते। एक हल्की हवा ने पत्तों को हिलाया और उन्होंने कसम खाई कि उन्होंने हवा में एक फुसफुसाहट सुनी। क्या तुमने वो सुना? ये ऐसा लगा जैसे... मेरी मदद करो। आवाज बेहोश फिर भी स्पष्ट उनकी रीढ़ में कंपकंपी भेज रही थी। वे फुसफुसाते जंगल में अकेले नहीं थे। हम इसे यूं ही नजरअंदाज नहीं कर सकते। अपने डर के बावजूद वह किसी की भी, यहां तक कि एक आत्मा की भी, जिसे मदद की जरूरत थी, पीठ नहीं मोड़ सकती थी। लेकिन हम किसी ऐसी चीज की मदद कैसे करें जिसे हम समझते ही नहीं है? नतिक, जिसका शुरुआती आतंक जिम्मेदारी की भावना से बदल गया था, सहमति में सिर हिलाया। उन्होंने भूत की पहचान या मदद की, उसकी याचना के किसी भी सुराग की तलाश में अपने कैंप साइट के आसपास के क्षेत्र की खोज में दिन बिताया। अंत में काई से ढके एक बड़े पत्थर के पास उन्हें जड़ों की एक उलझन के नीचे छिपा हुआ एक पुराना चमड़े का थैला मिला। थैली के अंदर उन्हें एक छोटा सा चांदी का लॉकेट और एक फीकी पड़ चुकी तस्वीर मिली, जिसमें एक युवती थी जिसकी आंखें दयालु और मुस्कान गर्मजोशी से भरी थी। उसके हाथ में एक जाना पहचाना चांदी का लॉकेट था। जैसे ही उन्होंने लॉकेट की जांच की, हवा फिर से तेज हो गई, उनके चारों ओर घूमने लगी। उन्हें एक दुखद दुर्घटना, एक खोए हुए प्यार और एक बेचैन आत्मा के बारे में पता चला जो शांति नहीं पा सकी। भूत तस्वीर में दिख रही महिला थी जो जंगल में फंसी हुई थी।
हमेशा के लिए अपने खोए हुए प्यार की तलाश में। उसकी अंतिम इच्छा सरल थी, लॉकेट के साथ फिर से जुड़ना, उनके प्यार का प्रतीक जो जंगल में खो गया था। कृतज्ञता की मधुर कड़वी अभिव्यक्ति धूप में लुप्त होती जा रही है। भारी मन से उन्होंने लापता लॉकेट की तलाश की। उनके कदम हवा की फुसफुसाहट से निर्देशित थे। अंत में एक झरने के पास उन्होंने उसे पाया, आधा नरम धरती में दबा हुआ। जैसे ही उन्होंने लॉकेट को भूत के फैले हुए हाथ में रखा, उसके पारभासी चेहरे पर शांति की एक लहर दौड़ गई। उसने उन्हें देखकर मुस्कुराया। कृतज्ञता की एक मधुर कड़वी अभिव्यक्ति धूप में गायब होने से पहले। जंगल जो कभी दमनकारी और खतरनाक था, हल्का महसूस हुआ, मानो कोई बोझ उठा लिया गया हो। फुसफुसाहट बंद हो गई। उसकी जगह चिड़ियों की मधुर चहचहाहट ने ले ली। उन्होंने फुसफुसाते जंगल को हमेशा के लिए अपने अनुभव से बदल दिया। जंगल जो कभी डर का स्रोत था, अब शांति का एक अजीब एहसास रखता था। हालांकि उन्होंने भूत के बारे में फिर कभी बात नहीं की, उसकी याद बनी रही। उस अनदेखी दुनिया की एक निरंतर याद दिलाती रही, जो उनके अपने से परे मौजूद थी। और कभी कभी जब हवा पेड़ों से फुसफुसाती थी, तो उन्हें लगता था कि वे अब भी उसकी आवाज सुन सकते हैं। सन्नाटे में एक कोमल प्रतिध्वनि,